मैं चाहता हूं जल्दी से हम लोग खुदा के कलाम में से देखेंगे और निकालिए द बुक ऑफ नंबर्स या गिनती की किताब। कुछ बैक म्यूजिक लग सकता है हल्का सा, कोई सभी मोबाइल से नहीं, बता दिया मैंने, बैक म्यूजिक कुछ लग जाए, इंस्ट्रूमेंटल हल्का सा कुछ। ओके, कोई मेरी मदद कर दीजिएगा पढ़ने में। गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय निकाल लीजिए। गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 14वें पद को मैं चाहता हूं कोई बा आवाज़े बुलंद पढ़े। गिनती उसका 11 अध्याय और उसका 14 वर्स, किसी को भी मिल जाए खूब आवाज से। भैया आप पढ़िए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, प्लीज। मैं अकेला इन हाँ मैं अकेला इन सब लोगों को मार नहीं सब अरे नहीं मार नहीं लिखा है भैया, कुछ भार सॉरी ये कह रहे हैं मैं अकेला इन सब लोगों को मार नहीं सकता। आप जाने, आपका चर्च जाने, एल्डर जाने। एक बिंदी, एक हिस्सा अगर अलग हुआ। ओके, फिर से मैं चाहता हूं पढ़ें जी। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। ये मालूम है कौन बोल रहा है? जो लाखों लोगों को लेकर के चल रहा है। इसका नाम मोसेस है, मूसा है। और आपको बताऊं, एक समय आ करके ये परमेश्वर से बात कर रहा है और कह रहा है खुदा बाप अब बस बहुत हो गया, मैं अकेला इन सब लोगों का भार उठा नहीं सकता। जब मैं प्रार्थना में था तो मैंने एबीसी एल्डिको के अंदर इस सवाल को देखा। यहां पर बहुत से लोग हैं जो अपनी मिनिस्ट्री में, अपने घर में, अपने रिश्तों में, अपनी चीजों में आज भी इस सवाल के साथ खड़े हैं, अब मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं घर ना चला पाऊंगा, अब मुझसे सेवा नहीं होगी, अब मुझसे रिश्ते नहीं बन पाएंगे, मैं ही करूं क्या, मैं ही दिखता हूं क्या। आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन या खुदा की आवाज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मैन ऑफ गॉड है। बाइबल इसके बारे में बताती है कि जमीन पर ये बड़ा नम्र व्यक्ति है और इसीलिए खुदा ने इसको चुना भी है, खुदा लेकर के जा भी रहा है। और कलाम ये बताता है, आज ये कह रहा है मैं अकेला इन लोगों का भार नहीं संभाल सकता। आगे सुनिएगा। क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। क्योंकि ये मेरी ताकत या मेरी शक्ति के, बोलिए, है ना। बहुत सी चीजें आपकी ताकत से, आपकी शक्ति से बाहर है ना। हम चाहते तो हैं घर अच्छा हो जाए, हम चाहते तो हैं रिश्ते अच्छे हो जाएं, हम चाहते तो हैं चर्च बहुत बढ़िया चले, हम चाहते तो हैं चीजें बहुत अच्छी हो जाएं, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला देख रहे हैं। मैंने आप में से कुछ लोगों को रोते हुए भी देखा when I was in prayer। पर आज मैं पवित्र आत्मा की आवाज बन के यहां पर खड़ा हूं और आपसे बात करना चाहता हूं थ्रू द पावर ऑफ होली स्पिरिट। जहां पर आपको लग रहा है ना कि आप अकेले हैं, आज एक व्यक्ति को भी दिखाना चाह रहा हूं, ये भी कह रहा है, रो रहा है, खुदा किससे बात कर रहा है और कह रहा है खुदा बाप मैं अकेले नहीं उठा सकता हूं, मैं अकेले लेकर के नहीं चल सकता हूं। मैं इसलिए नहीं लेकर के चल सकता हूं क्योंकि बता भी रहा है, क्योंकि ये मेरी ताकत या मेरी शक्ति से बाहर है। जी हां, कई बार आपको बहुत से क्षेत्रों में लगेगा अपने जीवन में कि ये आपकी ताकत से या आपकी क्षमता से या आपकी शक्ति से, बोलिए, लगता है ऐसा कि नहीं? ईमानदार लोग बताइए, लगता है ना? घर में सब चीजें अच्छी हैं, पर कोई एक चीज ऐसी है आप कर सकते हो, पर आपको लगता है ये करने वाली ताकत आपके पास में भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ, में भी हो सकता है बच्चे जो पहले छोटे थे, आपकी आंख से डर जाते थे, अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि आपको डर डर के बोलना पड़ता है। आपकी जॉब में आपके आमने सामने कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है, पर चूंकि उनके कुछ रसूख ऐसे हैं, वो आपकी ताकत से बाहर है। जहां पे आपको लग रहा है आपसे नहीं हो सकता, सुनिएगा, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं,
ये आदमी दुनिया के लोगों से बात नहीं कर रहा है, ये आदमी खुदा से बात कर रहा है और सीधे कह रहा, परमेश्वर, आई कैन नॉट बियर। इंग्लिश में लिखा है, आई कैन नॉट बियर ऑल दीज पीपल अलोन। मैं अकेला इन लोगों का भार नहीं उठा सकता। आपको मालूम है, ढेरों घर, ढेरों रिश्ते, ढेरों सेवाएं इसीलिए बर्बाद हो गई, इसीलिए रुक गई, क्योंकि किसी ने अपने आप को पीछे कर लिया। मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा, हम इतना नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इतना नहीं सुन पाएंगे। यहां पर मूसा खुदा से कह रहा है, आई कैन नॉट बियर, मैं नहीं उठा सकता हूं, मैं इस भार को नहीं उठा सकता हूं, अकेला इस भार को नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। सुनिएगा आगे, ऐसा लिखा है, यस, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, थोड़ा सा और क्लियर पढ़िए भैया, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? हाँ। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना और कहने है, लगा खुदा बाप, अगर तुझे यही व्यवहार मेरे साथ करना है, हाँ, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो, तो ऐसा करिए, इतना कर्म मुझ पर कर दीजिए। देखिए कह रहा है परमेश्वर, अगर आपको यही व्यवहार मेरे साथ करना है तो एक कर्म कर दीजिए मुझ पर, या एक फजल कर दीजिए मुझ पर। क्या? कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले। है? ये कह रहा कर्म कर दीजिए मुझ पर। हम लोग गाने बनाते हैं आगे की जिंदगी जीने के लिए, राइट? गाना गाते हैं ना, तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। ये कह रहा खुदा बाप, तू मेरे मरने की वजह बन जा। कह रहा है ना? क्या कह रहा है? मेरा प्राण धीरे धीरे ले लीजिए। कैसे ले लीजिए? ये कर्म करिए प्रभु जी, ये अनुग्रह करिए मुझ पर। अगर यही व्यवहार आपको मेरे साथ करना है तो एक काम करिए, मेरा प्राण ले लीजिए, मेरी जिंदगी ले लीजिए। आपको बताऊं, ये कोई नई बात नहीं बोल रहा है। आप यहां पर जितने बैठे हैं, मुझे मिला करके हम गीत गाते हैं और आराधना करते हो, प्रचार करते हो, बट मैनी टाइम्स ये बातें मेरे और आपकी जबान से हमारे घर निकली है, हमारे बच्चों के मुख से निकली है, हमारे बड़ों के मुख से निकली है। कई बार तो शायद झटपटा करके आपने भी बोल दिया। बाइबल शायद हाथ में थी, घर में ब्रैकेट पे रखी हुई थी, अभी गीत गा करके आप उठे थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि आपने कहा, इस अच्छा तो हम, बोलिए, मर जाएं। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि खुदा मुझे अच्छा हुआ मैं अपनी वाली को लेके नहीं आया। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मेरे बच्चे को हल्का सा थोड़ा सा कोल्ड था, इस वजह से सुबेरे 7:45 बजे ये प्लान चेंज हुआ कि वो नहीं आएगी, साथ में नहीं, हमारी वाइफ आपके साथ होती और आपको बहुत अच्छा लगता उससे मिल करके। तो यहां पर मूसा कह रहा है, मैं अकेले भार नहीं उठा सकता, ये मेरी ताकत के बाहर है। और खुदा बाप से कह रहा, खुदा बाप एक कर्म कर दीजिए, अगर यही व्यवहार आपको मेरे साथ करना है, मेरी सेवा में करना है, तो ऐसा करिए, आप मेरा प्राण ले लीजिए, मेरी जिंदगी ले लीजिए। और कैसे? एकदम ले लीजिए। अगर कोई उर्दू यूज करता हो, रोमन उर्दू या कुछ मोबाइल में अगर कोई यूज करता हो तो अमित, ओके, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, वो थोड़े से वर्ड को और थोड़ा मजेदार बना देगा। हाँ भैया प्लीज, गिनती या 11, 15, 11, 15, कोई भी मोबाइल से आप यूज कर सकते हैं। यस प्लीज। हाँ, जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव, देखिए बर्ताव से समझ में आ रहा है ना, तुम्हारा बर्ताव ठीक, अपना बर्ताव सुधार लो। तो इसीलिए मैंने कहा इसको जरा सा यूज करा जाए। जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, हाँ, तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हो, मैं तेरा खादिम हूं, तूने मुझे चुना है, अगर तेरे कर्म की नजर मुझ पर हो तो मुझे एक ही बार में जान से मार डाल। डिसहार्टन, टूट गया व्यक्ति, लाखों लोगों को लेकर के चल रहा है,
अच्छी अगुवाई में लेकर के चल रहा है, दमदार प्रीचर है, इसकी आवाज से बादशाह भी डर गया है, उसने लोगों को जाने दिया है। इसके हाथ से चमत्कार हुए हैं, इसकी लाठी ने कुछ दिखाया है, इसके हाथ के पानी ने कुछ दिखाया है, इसके देह पर जो ये शॉल ओढ़ता है या चादर ओढ़ता है, उसके अंदर हाथ कर लेता है, बाहर निकालता है तो मुअज्जा दिखाता है, और वापस कर लेता है तो मुअज्जा दिखाता है। पर आज कह रहा खुदा बाप, अगर यही बर्ताव आपको मेरे साथ करना है तो मुझ पर एक कर्म करिए कि मेरी जान एकदम से ले लीजिए, एक ही बार में मुझे क्या कर डाल, मार डाल। बोलिए क्या, मार डाल। देन आगे सुनिएगा, ताकि मैं अपनी बुरी हालत, हिंदी में लिखा है दुर्दशा, देखने ना पाऊं। बहुत से लोग इसीलिए अपनी जान दे देते हैं, गंगा में कूद करके, रेल के पटरी के आगे कूद करके। सुसाइड इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने परिवार की दुर्दशा ना देखें, अपनी बेटी की दुर्दशा ना देखें, अपने भविष्य में चीजों को गंदा या खराब ना देखें। और ये कह रहा है मुझे मार डाल ताकि मैं अपनी दुर्दशा ना देखूं। तब सुनिएगा आगे ऐसा लिखा हुआ है, जब इसने कहा कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं अकेले नहीं कर सकता, ये मेरी ताकत के बाहर है, तब खुदा ने बातचीत करी। और ऐसा लिखा हुआ है, नहीं हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी उर्दू किसी में पढ़िए जी। यहोवा ने मूसा से कहा, तब सुनिएगा, लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास एकत्रित कर या इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है, जिनको तू जानता है मूसा, हाँ, कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, कि वो प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार। इसका मतलब है एल्डर्स एंड ऑफिसर्स, जिनको तुम जानते हो मूसा। आपको मालूम है खुदा ने तुरंत बातचीत करी उस व्यक्ति से जो अपनी जान देना चाहता, उस व्यक्ति से जो क्विट करना चाहता, उस व्यक्ति से जो कह रहा मुझे मार डाल, उस व्यक्ति से जो कह रहा मैं नहीं कर सकता हूं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी ताकत से बाहर है। और जब ये खुदा से बातें कर रहा है, मुझसे नहीं हो सकता, मेरी ताकत से बाहर है, मुझे मार डाल, तब खुदा बाप कह रहा है सुनो मोसेस, सुनो मूसा, इस्राएलियों में से 70 लोग जिनको तुम जानते हो, जिनको तुमने मिनिस्ट्री में देखा है, जिनको तुमने सेवा में देखा है, एक काम करो, डू वन थिंग, 70 लोगों को क्या, आगे बढ़िए, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और सरदार हैं जी, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ। ऐसा करो, उनको सबसे पहली चीज इकट्ठा करो और उनको कहां पे लेकर के आओ, मिलाप वाले तंबू के पास। आपको मालूम मिलाप वाला तंबू क्या है? मिलाप वाले तंबू का मतलब है खुदा की हुजूरी, जहां पर खुदा मूसा से बात करता था। ये वो तंबू है जहां पर खुदा का रूह का बादल आ जाता था। ये वो तंबू है जहां पर बड़े बड़े प्लान परमेश्वर मूसा को बताता था। और आज बात कर रहा है खुदा और कह रहा है ऐसा कर मूसा, न सिर्फ तू पर 70 लोगों को लेकर के आ और तू मिलाप वाले तंबू जहां परमेश्वर की हुजूरी, जहां पर खुदावंद की ऐन मौजूदगी। और कह रहा है खुदावंद ऐसा कर मूसा, 70 लोगों को जिनको तू जानता है, जो एल्डर हैं, उनको मिलाप वाले तंबू के पास लेकर के आ, कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो, कि वो भी तेरे साथ यहाँ पर खड़े हो, इस जगह पर वो भी तेरे साथ खड़े हो। आगे सुनिएगा, तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा। तब कहने लगा मैं उतरूंगा और मैं उतर करके वहां पर, उस जगह पर जहां तू और 70 लोग होंगे, वहां पर मैं उतर करके तुझसे बातें करूंगा। किससे? सबसे नहीं, पर किससे? जो टूटा हुआ है, उससे जो कह रहा है मुझसे नहीं हो सकता, उससे जो कह रहा है अब नहीं हो सकता, मैं अकेले नहीं कर सकता, उस शख्स से खुदा कह रहा है वहां मैं उतरूंगा और आकर के मैं तुझसे बातें करूंगा। आगे, और जो आत्मा तुझ में है, और मूसा जो आत्मा तुझ में है, उनमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, उनमें यानी उन 70 में समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठा और देंगे। वे लोग फिर तेरे साथ मिल करके इन लोगों का भार क्या करेंगे? तेरे संग उठाए रहेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है यहां परमेश्वर क्या कर रहा है? चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है प्रोवाइडर, ही इज माय प्रोवाइडर।
यहोवा के पर्वत पर अभी बोला जा रहा था क्या करा जाएगा? मिलाप वाले तंबू के पास खुदा बाप कह रहा है इकट्ठा करो, लेकर के आओ सबको वहां पर इकट्ठा करो, बात मैं तुमसे करूंगा। देखो मूसा, और बात मैं तुमसे करते करते एक काम करूंगा, जो तुम्हारे अंदर एनॉइंटिंग है, जो तुम्हारे अंदर रूह है, जो तुम्हारे अंदर अभिषेक है, उसमें से लेकर के मैं उन 70 को दे दूंगा। काय के लिए खुदा बाप? बेटा तू अकेला है, तुझसे हो नहीं पा रहा है, तू बार बार टूट जाता है, तू बार बार लड़खड़ा जाता है, तुझे लगता है तेरी मिनिस्ट्री खत्म, तुझे लगता है तेरे घर की चीजें खत्म, तुझे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं वही एनॉइंटिंग, वही अभिषेक, वही रूह जो तेरे अंदर है उनके अंदर इंपार्ट करूंगा कि वो भी तेरे साथ मिलकर के उस भार को उठाने वाले हो सके। और आपसे कहना चाहता हूं एबीसीएलटी को, मैंने साफ साफ परमेश्वर की आवाज को सुना है। आपको मालूम है परमेश्वर बात कब कर रहा है? आप देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय 16वीं वर्षगांठ, 16वें नंबर पे ही यहां पर पद में परमेश्वर ने मूसा को सॉल्यूशन दिया। जब मूसा कंफ्यूजन से, डिसहार्टन है, बहुत सी चीजों से टूट रहा है, घबरा रहा है, तो 16वें पद में ही खुदा बाप ने कहा मैं एक काम करूंगा, तुम बस लोगों को इकट्ठा करो, उस जगह पर ला करके लोगों को बैठाओ, उस जगह पर ला करके मिलाप के तंबू के पास लोगों को खड़ा करो। मैं तुमसे वायदा कर रहा हूं कि मैं तुमसे वहां पर बात करूंगा, और जो अभिषेक, जो रूह तुम्हारे अंदर है वो मैं इनके अंदर भी डाल दूंगा। एंड आई प्रोफेसाई, पास्टर रोजवेल भैया, ये 16वीं वर्षगांठ आप मना रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने गीत गाए, आपने आराधना करी, आपने बहुत सी चीजें करी है। इस 16वें वर्षगांठ में परमेश्वर का वायदा है अब आपको अकेले नहीं करना पड़ेगा, खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करेगा आपके साथ, ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो इस सेवा में आपके साथ चलेंगे। और जहां जहां आपको लग रहा है आप कमजोर हैं, जहां जहां लग रहा नहीं हो पाएगा, लोग आकर के कहेंगे वी विल सर्व द लॉर्ड विद यू, हम आपके साथ सेवा करेंगे, हम आपके साथ खिदमत करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। शायद मुझे और आपको कोई ना समझता हो, वही लोग जिनको लेकर के चल रहे हैं, वही लोग जिनको खिला रहे हैं, वही लोग जिनको मुआवजे दिखा रहे हैं, वही लोग जिनके लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं रेगिस्तान में, ओ माय गॉड, वही लोग। आपको मालूम है मूसा टूट क्यों गया? मूसा डिसहार्टन क्यों हो गया? चाहता हूं इसका 5वां पद पढ़िए तो समझ में आएगा कहानी क्या है। और ऐसा लिखा हुआ है 5वें पद में, जी, हम वे मछलियां स्मरण हैं। फिर से पढ़िए जरा, हाँ, रिलैक्स होकर। हम वे मछलियां स्मरण हैं। नहीं, हाँ उनको देखिए याद है, हाँ बोलिए भैया, हाँ उर्दू में भी पढ़िएगा भैया, बड़ा मजा आएगा उर्दू में। हाँ, हमें वो मछलियां, हिंदी में लिखा है स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद है। वो मछलियां याद हैं जो हम कहां खाते थे? आपको तो याद होगा ना, हमें टुंडे कबाब बहुत पसंद नहीं है, याद भी है, मालूम भी, अमीनाबाद में भी मिलते हैं, वहां भी मिलते हैं। आपको क्या याद होगा? ये कह रहे हैं खुदा के लोग कि हमें वो मछलियां याद हैं जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। जो कैसे खाते थे बोलिए? मुफ्त। आज भी मुफ्त में हमने मेज देखी लगी हुई, मछली तो नहीं बनी होगी ना भैया दिन का समय। कह रहे हमें वो मछलियां याद हैं जिनको हम मुफ्त में खाते थे। आगे आगे भैया प्लीज। हाँ, और हाय वो खीरे, और हाय वो खीरे, और वो खरबूजे, अरे वो खरबूजे, और वो गंदने, हाँ, और वो प्याज, हाँ, और प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई। है वहां पे थे तो क्या मछलियां खाते थे और कैसे? भूल गए। हाँ बोलिए, किसी ने बोला अब 300 रुपए किलो लेना पड़ता है, 250 रुपए किलो, टेगन मिलती नहीं सिंगल कांटे वाली। ये कह रहे हमें याद है वो मछलियां जो हम मुफ्त में खाते थे, वो प्याज, वो खरबूजे। आपको मालूम है ये मिस्र से निकल चुके हैं, पर मिस्र की बातें आज तक इनके दिमाग से, कई बार हम और आप, डिलीवरेंस हो जाता है मेरा और आपका, मुझे और आपको, परमेश्वर मेरी और आपकी गुलामी से, नशे से, गंदी बातों से निकाल करके लेकर के आ जाता है,
बट उन राहों में बाइबल पढ़ते हुए, गीत गाते, आराधना करते हुए भी आज भी हमें वही वाली बातें, पुरानी बातें, गंदी बातें कभी कभी दोहराना, जबान पर लाना। ये यही बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें वहां पर अच्छा मुफ्त में मिलता था। ये मूसा तो हमें यहां पर काहे के लिए लेकर के आया है? मारने के लिए लेकर के आया। और तब जा करके मूसा ने खुदा से कहा, खुदा बाप, ये मेरी शक्ति से बाहर है, मुझसे नहीं झेला जा रहा है, ये मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये मेरी ताकत से बाहर है, मुझे मार डाल। तब खुदा ने कहा, नहीं, मेरे पास एक योजना है, तो मिलाप वाले तंबू में उनको लेकर के आओ, तुम उनको वहां पर इकट्ठा करो, मैं एक काम करूंगा, मैं तुमसे बातें करूंगा और जो रूह तुम्हारे अंदर है मैं उसमें से कुछ लेकर के उनमें क्या करूंगा? समवाऊंगा। और किस लिए समवाऊंगा? कि वो तेरे साथ मिलकर, ये वर्ड लिखा है ना, आगे मालूम है क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा, ये आयत पूरी करिए, ये आयत पूरी करिए। हाँ, और हाँ 16 तब मैं उठकर तुझ में वहां बातें करूंगा, हाँ, और जो आत्मा तुझ में है उनमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, हाँ, हाँ, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और वे उन लोगों का भार भार तेरे संग उठाए रहेंगे। तेरे, आपको मालूम है दुनिया में सिर्फ ऐसे लोग चाहिए कि कोई किसी का भार उठा ले। एक सच्चा दोस्त कोई ढूंढता है, एक कोई ऐसा फैमिली मिल जाए, एक कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो हमारे दिल की बात को क्या कर सके? समझ सके। किस परिस्थिति से गुजर रहा है ये शख्स, किस हालात में से होकर के ये शख्स जा रहा है। आपको मालूम है खुदा बाप कह रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 70 आदमियों के अंदर इस अनॉइंटिंग को, इस रूह को उतारूंगा कि वो तेरे साथ मिल करके इस भार को क्या करेंगे? ओ माय गॉड। एक आदमी के लिए खाट उठाना मुश्किल होता है, पर 4 लोग मिल करके आसानी से उसको उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते हैं? चाहे आप मैयत में जाइए, चाहे आप किसी उसमें जाइए, आपने आंख से देखा होगा, जब उठाने वाले लोग आ जाते हैं तो वही भारी बॉडी बहुत आसान लगती है। यहां पर वो कह रहा है, मैं इनको उस रूह से भरूंगा, उस अभिषेक से भरूंगा, इनको अकेले नहीं पर ये तुम्हारे साथ मिल करके अब ये वाला भार उठाएंगे। और आगे लिखा है तुम्हें, और तुझे, हाँ, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। कन्फर्म कर दिया ना? और ये मुसीबत, ये भार, ये प्रॉब्लम तुझको अकेले उठाना ना पड़ेगा। चर्च एबीसी एल्टिको, गॉड हैज ए प्लान। आपके लिए परमेश्वर के पास बड़ा प्लान है। मैंने आवाज सुनी इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैंने एक नाम सुना, सुमित। कोई सुमित है यहां पर? सुमित से मैंने एक बड़े दर्द में उसको महसूस करा। आपकी फैमिली से है कोई? अगर किसी की फैमिली को, हाँ हाथ उठाइए, किसी से जुड़ा हुआ। यस, कौन है? आपका नाम है ना? पहली बार आए हो? हाँ, कभी कभी आए। मैंने प्रार्थना में तुमको देखा, तुम रो रहे हो, पर तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बहुत बातचीत नहीं करूंगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा है कि तुम्हारी चीजों को वो अपने ऊपर उठाए। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर हम सबके पापों को क्या कर लिया? उठा लिया ना? तभी ना आज फ्री होकर के इतने रिलैक्स होकर के हम प्रचार कर पा रहे हैं, आराधना कर पा रहे हैं। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। मैंने साफ साफ तुम्हारे नाम को सुना है। आप में से ढेरों लोगों को नहीं मालूम, कोई सुमित नहीं है, पर मुझे मालूम है क्योंकि मुझे बताने वाला पवित्र आत्मा है। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाओ। एक नाम मैंने और सुना था और वो नाम था अभिषेक। हु इज अभिषेक? अभिषेक। आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। और अगर आपको मालूम है आप ही का परिवार वो शख्स है जिससे खुदा बात करना चाहता है, तो खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। जिस परिवार में अभिषेक नाम से मतलब है। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बताना चाहता हूं,
इन दोनों नामों को परमेश्वर ने इसलिए बताया कि जो कोरोना काल चला है ना, कोरोना काल में चीजें पकड़ में आते आते बहुत टाइम लगा और बहुत कुछ खो दिया लोगों ने, बहुत कुछ चला गया। जब तक समझ पाते कैसे चीजों को दुरुस्त करना, तब तक बहुत सी चीजें हो गई। पर परमेश्वर का ये वायदा है, कोरोना से ज्यादा भी गहरी चीजें आ जाएं, सुमित तुम्हारा और अभिषेक का बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की हथेली पे आपके चित्र बने हुए हैं और दोनों पर उसका ध्यान है, तभी उसने नाम भी बताया है। अब सुनिएगा, उसने कहा लेकर के आओ, एकत्रित करो। 23वां पद पढ़िएगा, 23 वर्स जी। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब सुनिएगा, अब खुदा बाप ने बात करना प्रारंभ करा और कहने लगा, सुनो, क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया है? हाँ, अब तू देखेगा। अब तू क्या करेगा? देखेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, अब तू, अगर देखना चाहते हैं तो बोलिए अब तू, ना 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 बोलिए अब मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा। तो खुदा ने कहा अब तू देखेगा। पहले खुदा ने बोला क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया है? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? मूसा अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, मेरा वचन जो मैंने तुझसे क्या कहा है, जो मैंने तुझसे कहा है, यस, वो पूरा होता है कि नहीं? वो पूरा होता है कि नहीं। आगे सुनिएगा। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। ओहो, बहुत अच्छा व्यक्ति है ये। गया बाहर और उसने जाकर के खुदा के लोगों को, इजरायलियों को ये बातें कह सुनाई। आगे, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष उसने एकत्रित कर लिए, जमा कर लिए जी। तंबू के चारों ओर खड़े किए। वो तंबू के चारों ओर खड़े हो गए जी। तब यहोवा बादल में होकर तब उतरा, लिखा है खुदा बादल में से होकर के उतरा और उसने मूसा से बातें की, और उसने मूसा से बातें करी, और जो आत्मा उनमें थी, और जो आत्मा उसमें थी, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में उन समवा दिया। 70 पुरनियों में क्या करा? समवा दिया। समवा दिया। Take it, take it, take it, take it, take it। 70 पुरुषों में जो मिलाप वाले तंबू के पास आ गए थे मूसा के कहने से। मूसा ने कहा, खुदा ने कहा आ जाइए, आ जाइए 70 लोग, आ जाइए, आ जाइए, खुदा का कुछ प्लान है, खुदा की कुछ योजना है। ये निकल करके आ गए, और जब ये निकल करके आ गए तो खुदा मूसा से बात करने लगा, और बात करते 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 बादल में से उतरा, और लिखा है उस रूह को, उर्दू में लिखा है रूह को, उन 70 लोगों ने क्या कर दिया? समवा दिया। आगे सुनिएगा। और जब वो आत्मा उनमें आई, और जब वो रूह, जब वो आत्मा, जब वो खुदा का रूह उनमें आया, तब वे नबूवत करने तब लगे। लिखा है वो क्या करने लगे? नबूवत कसके करने बोलिए लगे। भाई। नबूवत करने लगे। आप में से बहुत से लोग हैं जिनका मन करता है, दिल करता है कि मैं भविष्यवाणी करूं। करता है दिल? नहीं करता क्या? आप बोलिए ना, आपका मन करता है सिस्टर? भाभी बोलते हैं ना आपको? यस, मुझे मालूम है, पर दिल की डिजायर होती है हम ऐसी सेवा करें, हम इस तरह से करें, ऐसी मिनिस्ट्री करें, इस तरह से करें, लोगों के दुखों को बांटें, लोगों के जीवन से बातचीत करें। आपको मालूम है इन 70 लोगों को तो मालूम भी नहीं है ये, पर आपको मालूम है मूसा बुलाने से लिखा है ये वहां पर आ गए और खड़े हो गए, और धीरे 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 खुदा का बादल आया, और खुदा उस बादल में से होकर के उतरा। उसने मूसा से बात करी, और बात करते 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 उस रूह को लिखा है इन 70 के अंदर लिखा है समवा दिया। और जैसे ये रूह उनके अंदर समाया, फर्स्ट स्टार्ट हुआ क्या करना, बोलिए। तो ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपको, जो लोग प्रोफेसाई या प्रोफेसी करना चाहते हैं या नबूवत की सेवकाई में जाना चाहते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि वो खुदा के रूह से भरे जाएं। डिजायर अच्छी चीज है, ख्वाहिश होना अच्छी चीज है, पर ये करने वाला कौन है ये जानना भी जरूरी है। नबूवत करने लगे,
ये तो छोड़िए, अब पढ़ाऊंगा नहीं, टाइम कम है। एक आदमी, एक लड़का, एक जवान दौड़ करके आया मूसा के पास और एक कंप्लेन करने लगा, कहने लगा अरे ये तो चलिए ठीक है, सब भरे जा रहे हैं, 2 आदमी हैं, इनका नाम एल्दाद और मेदाद है, वो तो छावनी के बाहर हैं और वो भी मालूम है क्या कर रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं। घर जाकर के पढ़िएगा, वो जो तंबू के पास थे और वो जो थोड़ी सी दूरी पर हैं तंबू के, बाइबल बताती वो भी नबूवत कर रहे थे। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के प्लान में हैं, अगर आप खुदा के प्लान के अंदर हैं, मेरी दुआ है आप अपने घर में भी होगे तो नबूवत करने पाओगे, आप अपने घर में प्रोफेसी करने पाओगे, आप अपने घर से खुदावंद की बातों को, बस परमेश्वर के प्लान में रहिएगा। चर्च, जब मैं इस जमात को देख रहा हूं, and I can see 70 peoples, कि परमेश्वर जो अब इन दिनों में करना चाह रहा है, और तैयार हो जाइए, खुदा कुछ एबीसी एल्टिको में कुछ अद्भुत करना चाह रहा है। समय आ गया है, 16वीं वर्षगांठ को आप मना रहे हैं और यहां 16वें पद में मैंने आपको बताया था, ये 11वां महीना चल रहा है, 11वां अध्याय मुझे परमेश्वर ने बताया इसका, आप 16वीं वर्षगांठ बता रहे हैं और 16वीं आयत में खुदा आपने बात करना प्रारंभ करा और बता दिया कि अब मैं क्या करने पर हूं इस जगह पर। और ये मेरी दुआ है, 23वें पद में लिखा है, अभी पढ़ा गया कि वो सब के सब रूह से क्या हो गए और सब के सब क्या करने लगे, वेट 40 से 50 दिन के बाद 2023 आने वाला है। 2023 23वें पद में वो नबूवत करने लगे थे। मेरी दुआ है इस कलीसिया का एक एक व्यक्ति आत्मा से भरा जाए और नबूवत करे, एक एक जवान बच्चा आत्मा से भरा जाए। योएल 2:28 की भविष्यवाणी इस कलीसिया के अंदर पूरी हो, एंड गॉड विल डू इट, करेगा ऐसा। बोलिए आमीन, आमीन। पौलुस रसूल, नए अहदनामे में पौलुस रसूल, परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक, एक दिन कुरिन्थियों के नगर से होकर के जा रहा था। कुरिन्थियों में कलीसिया भी थी, आपको मालूम है। और वो होकर के गया, परमेश्वर के वचन की बातें बताने लगा, खुदावंद की बातें बताने लगा। देखिए, बहुत से लोग हैं जो मानते हैं और बहुत से लोग हैं जो, आपको भी मालूम है, बहुत से लोग हैं जो सुनना पसंद करते हैं, बहुत से लोग हैं जो सुनना पसंद, यही उस नगर में भी हो रहा था। कुछ लोग रिसीव कर रहे थे, कुछ लोग मारने का प्लान बना रहे थे। कोई बात नहीं, पौलुस अपना काम कर रहा था। जहां लोग नहीं रिसीव करते थे, कपड़ा झाड़ता था वहां से और आगे बढ़ जाता था। बट फिर भी यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह की बातें लोगों को बता रहा था। तब यीशु मसीह ने पौलुस से कुछ बात कही। मैं चाहता हूं जरूर उस हिस्से को मैं आपके सामने रखूं, जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय। और जब ये कुरिन्थियों नगर में ही है और ये काम कर रहा है परमेश्वर का, तो सुनिएगा, प्रेरितों का काम 18 अध्याय और उसका 9वां पद, जल्दी से पढ़िए भैया जी। 18:9। हाँ, अब देखिए, पौलुस से यीशु मसीह बात कर रहा है और दर्शन देकर के बात कर रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर के तरीके होते हैं बात करने के, दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा या अपने भविष्यवक्ताओं या सेवकों के द्वारा, ये 3 तरीके हैं। तो यहां पर प्रभु ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के यीशु मसीह बात कर रहा है किससे, पौलुस से। पढ़ो भैया। और दर्शन देकर के पौलुस से कहा, क्या कहा, मत डर वरन, बोलिए, आप काहे शांत हो गए हो, कहे जाओ। हाँ, मत डर, हाँ, वरन कहे जा और चुप मत रहे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पौलुस डर रहा था, राइट भाई। आप किससे कहते हैं मत डरो, जो अच्छा भला आदमी बैठा मत डरो, कह रहे भैया कहां डर रहे, जबरदस्ती कह रहे। तो इसका मतलब पौलुस डर रहा था, तो यीशु मसीह को दर्शन देना पड़ा। और यीशु मसीह दर्शन देकर के कह रहे, पौलुस मत डर, कहे जा, हाँ, क्योंकि मैं तेरे, चुप मत रहे। आगे पढ़ो भैया जल्दी से। कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे, भैया एल्डिको में बहुत से लोग हैं, परेशान नहीं होइएगा। ऐसी 10 जमात आप खड़े कर सकते हो, यहां पर खुदाबंद के बहुत से लोग हैं। कहे जाइएगा, प्रशांत बोलते जाना, गाते जाना,
जहां जहां तक ये आवाज और ये साउंड जाएगा, मसीह यीशु के नाम से एक दिन सबके घुटने टुकेंगे और सब कहेंगे यीशु ही प्रभु है। कहे जाओ पौलुस, चुप ना रहो, रुक ना जाओ। दिक्कत यही तो है कि आज भी बहुत से लोग इन बातों को कहने से, बताइए क्या हो गए? रुक गए, डर गए, चुप हो गए। फिर से पढ़ो भैया, उर्दू खोलिए, उर्दू, हाँ पढ़िए, आप पढ़ दो ना, हिंदी आती है आपको? चाइनीज में थोड़ी ना कह रहे हैं, हाँ पढ़िए। इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई शख्स तुझ नहीं, पर। ये शुरू से है कि उससे? 10th ना, 9 से पढ़िए भैया, 9 से 18-9, प्रेट को काम, द बुक ऑफ एक्ट्स 18-9। हाँ, और खुदावन ने रात को रोया में हाँ, पौलुस से कहा, हाँ पौलुस से कहा, खौफ न कर, क्या? खौफ ना कर, हाँ, बल्कि कहे जा, बल्कि कहे जा और चुप ना रहे, और चुप ना रहे। आगे, इसलिए कि मैं तेरे साथ इसलिए हूँ, कि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई शख्स तुझ पर हमला ना कर, कोई शख्स तुझ पर हमला ना करेगा, हाँ, तकलीफ ना पहुंचा सकेगा, तकलीफ ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसका मतलब क्या है? इससे पहले कि मैं तुझे यहाँ पर भेजता, मैंने बहुत से लोगों को तैयार करके रखा हुआ है। They will pray for you. वो तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, वो तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तू यहाँ से निकलेगा, तुझे कोई प्रेज द लॉर्ड करता मिल जाएगा। तू वहां से जा रहा होगा, कहीं से गीत सुनाई दे रहे होंगे और तुझे आ जाएगा कि तू यहाँ पर अकेला। आपसे भी कहना चाहता हूं, चर्च पीपल ऑफ गॉड, एल्डिको कलीसिया, आप अकेले नहीं हो सकता है मम्मी नहीं समझ रही है, हो सकता है तुम्हारी बीवी नहीं समझ रही है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए। बड़ी कंप्लेन है पादरी से भी, लोगों को हर जगह होता है, बट यीशु मसीह कह रहा है, आई एम विद यू, मैं तो साथ हूं, आई एम विद यू। प्रॉब्लम मालूम है किसकी है? जो सिर्फ लोगों को देखते हैं और लोगों को देख करके डिसहार्टन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या दिखाया इस बच्चे ने जो यीशु मसीह बना हुआ था? क्या हो रहा था उस लड़की के साथ? सबने पकड़ा, हम साथ में, जब तक पी रहे हैं साथ में, पैसा है साथ में, पर एक समय आया सबने, पर यीशु मसीह उतर करके आया, उसने गले से लगाया। आपको मालूम है ये सच्चाई है, क्योंकि मैं तेरे, आपसे कहना चाहता हूं, कहे जाओ वचन अपने घर में। पापा शराब पीते हैं, बोलते जाओ एक दिन शराब छूटेगी। गाली बकते हैं घर में लोग, बोलो मेरा घर बेनीहीन का घर होगा। तुम्हारे घर की चीजें खराब है, बोलो दीना करन जी की मिनिस्ट्री होगी मेरे घर से। कहे जाओ, चुप ना रहो। ये चीजें इसीलिए हो रही हैं कि तुम अपने मुंह पे ताला लगा लो और तुम कहो खत्म, मरता है तो मर जा, अय्यूब की बीबी की तरह। नो, कहे जाओ। मैंने आवाज सुनी है पवित्र आत्मा की, जो इस कलीसिया से कह रहा है, कहे जाओ जवानों, पासवानों, कहे जाओ, बी पॉजिटिव। और भी लोग हैं जो तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। अरे किसी ने भले ही ना करी हो, पर मैंने आपके लिए दुआ करी है और मैंने अब परमेश्वर की आवाज सुनी है। खामोश नहीं रहिए, कहे जाइए। अब सुनिएगा, जब खुदा मूसा को, जब वो टूट गया या हिरासान हो गया, और उस समय में जब मूसा को उसने स्टैब्लिश करा, तो रूह को उतारा और रूह से लोग भर गए और रूह के अभिषेक से भर गए। तब वो भार उठाने लगे। एक दिन पौलुस ऐसी विजिट करता हुआ इफिसुस नगर में पहुंचा। इफिसुस नगर, जैसे याल्डिको का क्षेत्र, लखनऊ का, वैसे ही वो इफिसुस नगर में पहुंचा। जब पौलुस इफिसुस नगर में पहुंचा तो उसने कुछ लोगों को देखा, बाइबल लिए हुए, कलाम की बातें कर रहे हैं। तो पौलुस ने जब उनकी बातों को सुना तो पौलुस समझ गया कुछ गड़बड़ है। पौलुस ने उन लोग से बात करी, उन्होंने कहा, पौलुस ने कहा प्रेज द लॉर्ड, भाई लोग प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस ने एक सवाल करा, क्या किसी को मालूम है पौलुस ने क्या पूछा उन लोगों से? पौलुस ने उनसे पूछा, 19वें अध्याय में लिखा है भैया, 19वें अध्याय में लिखा है, जल्दी 19 अध्याय, हाँ पहले पद दूसरा पद सुनिएगा। हाँ, क्या तुमने ईमान करते हुए या विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? देखिए बहुत सिंपल साधारण सा प्रश्न है कि नहीं है? अरे बोलिए हाँ है ना। ओ माय गॉड, जबान आ गई, वाह प्रेज गॉड, मिरेकल हो गया। प्रशांत पहला मिरेकल लिख लो, जबान आ गई। तो पौलुस ने उनसे पूछा, सेवकों से, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? जी, कि हमने तो अब सुनिएगा उनका उत्तर देखिएगा,
कि हमने तो सुना नहीं हाँ, कि रूल कुदूस नाजिल हुआ है। हिंदी में क्या लिखा है? पढ़ो बेटा, बच्ची। उन्होंने उससे कहा, हाँ, तेरे की हाथ में बाइबल, मिनिस्ट्री करेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। और जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं हमने तो पवित्र आत्मा, हु इज होली स्पिरिट? ये पवित्र आत्मा ये होता क्या है? हमने तो पवित्र आत्मा की, बोलिए, आपने भी नहीं सुनी क्या? बोलिए ना, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, ये कह रहे हैं। तो पौलुस ने पूछा तो बपतिस्मा किसका लिया? तो उन्होंने कहा यूहन्ना का, यूहन्ना का बपतिस्मा। तो उसने कहा ओके, तो यूहन्ना ने ही तो कहा था, मन भराव का बपतिस्मा दिया था और कहा था जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे बड़ा है। कहले हाँ, यीशु मसीह के नाम से फिर लिखा है इन्होंने बपतिस्मा लिया। 5वां पद पढ़ो भैया, 5वां पद पढ़ो जी। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ये लिया। सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ और रखे, लिखा है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषाएं और वो बोलने अन्य अन्य भाषा या भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। और क्या करने लगे? भविष्यवाणी करने लगे। खुदा के रूह को जब तक नहीं जाना, ना अन्य भाषा बोल रहे हैं ना नबूवत कर रहे हैं। यह आंसर है आप में से बैठे कुछ लोगों के लिए। आप चाहते हैं गैर ज़बान में आप प्रार्थना करें, आप चाहते हैं घंटों प्रार्थना करें, आप चाहते हैं नबूवत करें। आपको मालूम है इट्स अ बिगिनिंग, ये तो खुदा के रूह की शुरुआत है। आपको क्या लगता है सिर्फ जिंदगी भर अन्य भाषा में प्रार्थना और नबूवत करते रहेंगे? जी नहीं, बीमारों को चंगा करना, कमजोरों को ताकत देना, मरे हुओं को जिलाना, ये सब खुदा के रूह के साथ होता है। और इसको समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। ये 12 लोग हैं, उसके बाद लिखा है ये लगभग 12 लोग थे। ये 12 लोगों के पास कुछ नहीं था, बट वन मैन ऑफ गॉड केम देयर। जब एक खुदा का रूह से भरा हुआ व्यक्ति वहां पर गया और उसने साफ साफ पूछा उनसे पवित्र आत्मा क्या लगे? हमने चर्चा नहीं सुनी। उसने कहा चर्चा नहीं सुनी? तुम वो लोग हो जो तुम पवित्र आत्मा की चर्चा करोगे, तुम आने वाले समय में नबूवत करोगे, तुम गीत गाओगे, तुम आराधनाओं में जाकर के यीशु मसीह के नाम की मनादी करोगे। और थोड़ी ही देर में वो बदल करके कुछ और व्यक्ति हो गए। अब उनकी जबान से सेमरेंते ब्रालाहिश बोहो ब्रानामाख, अब अनन भाषा निकल रही है, अब वो नबूवत कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं चर्च, डू यू वांट इट? क्या आप चाहते हो ऐसा हो कि आपकी जबान खुल जाए, आपकी अनन भाषा में प्रार्थना करने लगे, आप भी नबूवत करने लगे? दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ये खुदा का रूह है। पुराने ऐतनामे में 70 पर आया, नबूवत करने लगे। नए ऐतनामे में 12 लोगों के ऊपर हाथ रखा। पौलुस ने सेवा को देख करके वो रूह से भर गए। जब कोई रूह से भर जाता है तो फिर उसके लिए किसी भी चीज को करना कठिन, फिर वो इम्पॉसिबल कोई बोलेगा आराम से हो जाएगा, वी विल डू इट। आपको मालूम है ना, जब मुल्क कनान में भेद लेने के लिए भेजा गया था तो 12 लोगों को भेजा गया था, अलग अलग गोत्र के। और जब वहां से लौट करके आए, रिपोर्ट दिया उन्होंने, उनसे पूछा गया कैसे किसी चीज है? लेकिन बहुत बढ़िया खरबूजा है, बहुत बढ़िया लौकी है, बहुत बढ़िया तरबूज है, बड़े बड़े जामुन है। पर वहां के लोग भी बहुत बड़े बड़े हैं। बोला ना, अनाक मुंशी बहुत बड़े बड़े। वो हम लोग उनके सामने कैसे? हाँ, बोली कैसे? टिड्डी इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी बड़ी होती है, फुर करके उड़ती रहती। तो खुदा के लोग बताने लगे हम लोग उनके सामने किसके समान? बताइए। आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। मैनी टाइम्स, कई बार खुदा के लोगों ने अपनी पहचान को टिड्डी की तरह बना लिया। आपको मालूम है ये क्यों? कौन लोग बोलते हैं? जिनकी खुदा के रूह से पहचान नहीं हुई है। एक दिन पतरस चेले कहने लगे, यीशु मसीह के साथ उतरे, देखा एक आदमी के लड़के को दुष्ट आत्मा सता रहा था, कभी आग देख करके, पानी देख करके गिरा देता था। ये सब लगे दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह गए, उन्होंने इशारा मारा, सिर्फ इशारा करा, लिखा है वो बदरू उस लड़के के अंदर से निकल गई। वो लड़का ठीक हो गया, लड़के को बाप के हवाले कर दिया यीशु मसीह ने। चेलों ने अपनी आंख से देखा, यीशु मसीह को किनारे लेकर के गए, हिला के पूछने लगे यीशु मसीह से, आप बताइए क्या पूछा उन्होंने?
किसी को याद है यीशु मसीह से क्या पूछा उन्होंने? हाँ, वेरी गुड। किसने बोला? किसने बोला? तुमने? तुम्हारे पापा हैं यहाँ? कहाँ है? अच्छा, बाहर बैठे हुए हैं। 200 रुपए ले लेना। तुमने सही बोला। सवाल ये था उन लोग का, चेलों का, कि हम क्यों नहीं? आज भी आपको लगता होगा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसा प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम मैं क्यों बोल पा रहा हूं? दिस इज होली स्पिरिट, दिस इज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के लेवल में चाहिए चर्च। गुड, आप इस होली वर्षगांठ बना रहे हैं, हम भी मनाएंगे, बट दिस इज द टाइम कि सबके सब रूह से भरे जाए। आप कलीसिया उन्नति करे नबूवत में। आप कोई मुर्दा चिल्लाए, आप कोई अंधों को आंखें दे, आप कोई लंगड़ों को चिल्लाए। आप कलीसिया की पहचान साइन एंड वंडर्स में हो। एंड दिस इज माय प्रेयर, ये बीसीएलडी को इस अनॉइंटिंग में पड़े। डू यू वांट इट? क्या आप चाहते हैं? जब पतरस और चेलों ने कहा हम क्यों नहीं निकाल पाए, तो यीशु मसीह ने कहा अभी समय आ रहा है, यरूशलेम को ना छोड़ना। 16 साल से उतार चढ़ाव आया है, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, खुदा के घर को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि जब खुदा का रूह तुम पर आएगा, देन यू विल रिसीव पावर। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ। आपको मालूम कौन सी सामर्थ? ये वही सामर्थ है जो आप नहीं कर पाते और आप आसानी से कर लोगे। जहां जहां लगता आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूं, जैसे ये पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है आप कर ले जाओगे। क्योंकि दूसरे अध्याय में लिखा पेड़ों के आम में कि वो सब एक जगह इकट्ठा थे। पेंतिकुस्त का दिन आया, लिखा वो सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, सारा घर गूंज गया। सबको लिखा है आग की सी फटती हुई जीभें क्या दिखाई दी। अब फिर लिखा है वो उन सब पर आकर के क्या लिखा है? ठहर गई। और आपको मालूम है चौथे पद में क्या लिखा है? 2:4 में लिखा है और जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की आपसे कहना चाहता हूं, नबूवत करना, बोलना, प्रीच करना, टीच करना, ये एक सामर्थ है। और ये सामर्थ पवित्र आत्मा देता है। जब ये किसी के अंदर आ जाता है तो उसको बोलने की भी सामर्थ देता है, उसको प्रचार की भी सामर्थ देता है, यहां तक कि मुर्दा जिलाने की भी सामर्थ देता है। और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। बड़ा मजमा लग गया, 15,000 लोग जमा हो गए। कहने लगे अरे भैया ये गलीली लोग जो अनपढ़ गंवार जाहिल, ये भाषा हमारी बोल रहे हैं। या सबको, क्योंकि लिखा है सबको उनकी ही भाषा सुनाई दे रही थी। 15,000 लोगों को भीड़ लग गई। पतरस खड़ा हुआ, कहने लगे ये क्या हो रहा है? आपको मालूम है सब लोग मजाक में कहने लगे ये कोई नई मदिरा के। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया भैया सुनिए, आपकी कलीसिया के लिए आप ये बात को क्लेम करिए, क्योंकि ये 15वां पद है, ये 13वां पद है दूसरे अध्याय का। एंड टुडे इज 13। 13वें पद में लिखा है कि ये नई मदिरा के 16वें वर्षगांठ से इस 13वीं तारीख से जो 13वें पद में लिखा है, अब कलीसिया नई मदिरा में आ जाए, नए अभिषेक में आ जाए, नए पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग में आ जाए। आपसे कहना चाहता हूं ये मदिरा कभी खत्म ना हो, ये पवित्र आत्मा का नशा कभी खत्म ना हो, पर शुरू तो हो। ये कलीसिया की दरकार होनी चाहिए कि अब ABCLT को ऐसे आत्मा से भर जाएं कि वो भार उठाने वाली कलीसिया बने, पादरी के साथ लग जाए, जवानों के साथ लग जाए, और ऐसे लीडर्स बन जाएं जो मिल करके एक दूसरे के लिए इंकरेजमेंट का कारण हो। नबूवत करने वाले लोग रेस करे जाएं, डेथ रेजिंग मिनिस्ट्री हो, ब्लाइंड जो आईज है वो ओपन हुए जाएं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पतरस भरा गया दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में मंदिर गया ऐसे ही। और जैसे ही पतरस और यूहन्ना मंदिर गए तो लिखा है बाहर एक क्या था? लंगड़ा था, बैठा था ना। आप बताइए उन्होंने क्या बोला? सोना और चांदी हमारे पास, पर जो हमारे पास है वो हम तुम्हें, बोला ना उन्होंने क्या? यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ। और मुझे बताइए क्या वो लंगड़ा, सोच करके बताइएगा,
क्या वो लंगड़ा रोजुल भैया सोचिए, फर्स्ट टाइम बैठाया गया है वहां पे, आपको मालूम है क्या लिखा है, और वो उसको प्रतिदिन ला करके बैठाते थे, इसका मतलब बहुत साल से वो वहां पर। तो सोचने वाली बात है, तो क्या आज पतरस और यूहन्ना फर्स्ट टाइम प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं? ये भी एक सवाल है। नो, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था और उसने उन सबको प्रार्थना करना सिखाया था। तो इसका मतलब वो लंगड़ा भी बहुत समय से वहां पर बैठता आ रहा है, और पतरस और यूहन्ना भी रेगुलर यहां पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। पर आज कुछ ऐसा हुआ, आज पतरस और यूहन्ना रुक गए हैं और उस लंगड़े से कह रहे हैं, हेलो, हमारी ओर देखो, सोना चांदी नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। सिर्फ बोला नहीं है, आपको मालूम है आगे क्या लिखा है, और पतरस ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया और उसको उठाया, और लिखा है वो उछल करके खड़ा हो गया और चलने लगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं चर्च, यही पतरस यूहन्ना पहले भी गए हैं, कभी लंगड़ा नहीं चलाया, कभी कमजोर को ताकत नहीं दी। आपको मालूम है अंतर डिफरेंस क्या था? क्योंकि अभी तक ये खुदा के रूह से भरे नहीं गए थे। जब हम खुदा के रूह से भर जाएंगे, हम चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे। कहीं कमजोर दिखेगा, कहीं निर्बल कोई दिखेगा, कहीं मुर्दान की जैसी जिंदगी दिखेगी, हम लोग खुद कहेंगे जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, उठो और चलो फिरो, चुप ना रहो, उठो और चलो फिरो। गवाही बता के खत्म करता हूं। बहुत साल पहले हमारा चर्च जहां पर है, चर्च बिल्डिंग है, वहां से करीब करीब 11 किलोमीटर हमारा घर था। क्योंकि हमारे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में, अब रिटायर्ड हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में, मम्मी हमारी स्टेट गवर्नमेंट में। और वहां से हम मोटरसाइकिल से, उस समय मोटरसाइकिल होती थी, करीब 17 साल पहले की बात बता रहे हैं, चर्च जाते थे। एक दिन मेरे पास फोन आया, रात में करीब करीब 7 लोगों का, ठीक है प्रशांत टाइम है, तो फोन आया मेरे पास, पति साहब कहाँ हैं, जल्दी से चर्च आ जाइए। आपको मालूम टाइम क्या हो रहा था? रात के 2 बज रहे हैं, और कह रहे जल्दी से आ जाइए चर्च। हमने पूछा हुआ क्या? कहने लगे जब आएंगे तो बताएंगे। बताया नहीं, पर आंख में आंसू थे उनके। मुझे समझ में आया कोई घटना घट गई होगी। चलो मैंने कहा चलो कोई मैटर है। मैं आया 2 बजे, अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी, मोटरसाइकिल उठाई, पहुंच गए 11 किलोमीटर दूर। जब हम वहां पर पहुंचे, दरवाजा खुला, अपने चर्च के अंदर हमने एंट्री करी। हम नुमन होता ये कि जब कभी चर्च के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम खुदा के हुजूर जा करके प्रार्थना में बैठते हैं, क्योंकि खुदा के घर में आए हैं। पहले किसी से बात नहीं करेंगे, पहले हम किसी से वो नहीं करेंगे, सबसे पहले जिसके घर में आए मुझसे बात करेंगे। तो मैं अपनी आदत अनुसार खुदा के घर में गया और वहां आकर के मैं प्रेयर करने लगा। यहां पर एक लड़की लेटी हुई थी और उसके घर वाले वहां पर थे, 6 लोग, वो रो रहे थे। मैं आया और बस मैंने कहा पहले मैं प्रार्थना कर लूं, फिर इन लोग से बात करूंगा। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु से मैं अनंत भाषा में प्रार्थना करने लगा, एकदम से वो जो 6 लोग थे वो चिल्लाने लगे, अरे जिंदा हो गई, अरे जिंदा हो गई, अरे जिंदा हो गई। नहीं, क्या कह रहे हैं, जिंदा हो गई? क्या जिंदा हो गई? पहले तो पता चले कौन मरा। वो कह रहे जिंदा हो गई, जिंदा हो गई। मैंने आंख खोली, जब मैंने देखा तो सबकी आंख में आंसू थे, पर ये पहले से अलग थे, ये खुशी के थे। तो हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे भैया आपको बताया नहीं था, हमारी लड़की की सांस रुक गई थी, हम लोगों ने घर में सोचा बताएंगे नहीं, भैया को ऐसे ही ले चलो चर्च में, और ला करके हम लोगों ने रख दिया। और आपको भी इसलिए नहीं बताया कि आप आते नहीं। फिर भैया अच्छा भला आदमी कोई बीमार हो तो चलो दुआ कर दोगे, मुर्दा पड़ा वहां का दुआ करोगे? सही कह रहे हैं कि नहीं? बट वी हैव पावर, वी हैव पावर ऑफ होली स्पिरिट। आपसे कहना चाहता हूं, कोई दुआ नहीं करी उसके ऊपर हाथ रख करके। वन स्पिरिट मैन, जब एक आत्मा से भरा हुआ, सुनिएगा, जब एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहीं पर जाता है तो चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं। वैसे ही बनो कि चीजें बदलें। कलीसिया चर्च, अब एक बदलाव की जरूरत है। मुर्दा चीजें जिंदा करी जाएं, कमजोर चीजें ताकत पाएं। कोई मूसा का हाथ पकड़कर खड़ा हो यहोशू और कालेब की तरह, और कहे हम तुम्हारा हाथ नीचे गिरने। आपको बताऊं, जब तक मूसा का हाथ खड़ा है आप जीतते रहोगे, आप जीतते रहोगे। इनकी हार आपकी हार, क्योंकि अब चरवाहों पर शत्रु ने निगाह लगा के रखी है। चरवाहों को मारो,
भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, कोई किसी को ना देखे। सोप्रोनिया हा प्राना खाला इमरेनिया हंता krala hish boho pranama Sibronia mahapranamanta kharala bosh Haryana habranamantara lahish boho pranaha Sebrenia lakantaura lahish boho pranama Zibranamanta kharala hush So pranahilamanta kharala hish Riananya mahapranamanta kharala hish Zobaria bahapranama शोप्राना हाला बाबा बाबा बाबा। मैं खुदावंद की हुजूरी को महसूस कर रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की धमक को महसूस कर रहा हूँ जो हमारे दरमियान है। दिस इज योर टाइम चर्च। मुझे नहीं मालूम पर परमेश्वर आज कुछ को उठाना चाह रहा है, कुछ के जीवन में एक नई मदिरा का नशा देना चाह रहा है, एक नए अभिषेक में 16 साल, थैंक यू जीसस, पर इस 17वें साल में एक नए अभिषेक में, न्यू एनॉइंटिंग, न्यू विजन। अगर आप खुदा की हुजूरी से प्यार करने वाले बेटे बेटियां हैं, लिसन, ध्यान से सुनिए। और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और वो आत्मा से भर गए, नबूवत करने लगे और भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। ये मीटिंग खत्म पर है, चंद मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं अपने शहर चला जाऊंगा और आप अपने घरों में। पर क्या अच्छा ना होगा जिसने मूसा के साथ लोगों को खड़ा करा, उनमें अपना आत्मा समवा दिया, जिसने 120 लोगों को एकत्रित करा और उन पर अपना आत्मा उंडेल दिया। जब इस जगह पर हम और आप बैठे हुए हैं तो क्यों ना सेम ब्लेसिंग हम भी हासिल करें, सेम ब्लेसिंग। I want to pray for you. मैं आपके लिए 2-3 मिनट में प्रेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं शहर को छोड़ूं, मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कौन से दर्द में, कौन सी तकलीफ में, कौन से हिस्से में आप ये कह रहे हैं कि अब मुझसे नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो मर जाए, इससे अच्छा तो खुदा बाप तो जिंदगी ले ले, ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि मेरा घर टूट जाए, बिक जाए, ऐसे रिश्तों में रहने से अच्छा है कि ये रिश्ता ही टूट जाए। आपसे कहना चाहता हूं, दिस इज डेविल, ये शत्रु है जो तोड़ता है, जो अलगाव करता है। पर पवित्र आत्मा चाहता है कि वो अपने अभिषेक से मुझे और आपको तंदुरुस्त करे, मजबूत करे। आंखें बंद हैं, सर झुके हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वो बेटे और बेटियां जो न्यू स्ट्रेंथ, नई ताकत, नया अभिषेक लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जबकि सबकी आंखें बंद हैं, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ही प्राना हालमा, नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं, पर जिसके दिल के अंदर ये तमन्ना है, नहीं प्रभु मैं नई मदिरा के नशे में जाना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं इस 16वें साल के बाद से प्रभु एक अभिषेक में मैं जाऊं, एक नए अभिषेक में प्रभु, एक न्यू एनॉइंटिंग में प्रभु, एक नए ऐसे अभिषेक में जो ताजा हो प्रभु, जो 16 साल पहले का नहीं प्रभु, पर 17वें साल में नया हो प्रभु। समथिंग न्यू, होली स्पिरिट, समथिंग डिफरेंट। शेप्राना हीला माखारा हिश